रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 10, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह ये काउंटिंग सारी आगे तक जाएगी जी। और ए में हमारे पास 1 3 5 7 और 9 ये एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर हमारे पास 1 4 7 और 10 है। तो हमने वेरीफाई करना है जी कुछ चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर ए डिफरेंस बी लिया जाए, या जिसको हम ए माइनस बी भी पढ़ते हैं, ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, और इन 3 सेट्स की मदद से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए माइनस बी है, या ए डिफरेंस बी है। तो ए डिफरेंस बी के लिए हम पहले हमारे पास ए है, तो हम ए वाला सेट लिखेंगे। ए में हमारे पास 1 3 5 7 और 9 है, और फिर डिफरेंस आ गया, और फिर बी सेट हमारे पास 1 4 7 और 10 है। डिफरेंस में हम अब ए डिफरेंस बी लेना है, तो हम ए के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में मौजूद नहीं है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ए के एलिमेंट्स में से जो बी के एलिमेंट्स मौजूद है ए के अंदर, उनको हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे उनको। तो आप देख सकते हैं 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम वो नहीं लिख सकते। 3, ठीक है जी, 1 में ए में है और बी में नहीं है, तो ये लिखेंगे। उसके अलावा 5 ए में है, बी में नहीं है, तो वो लिखेंगे। 7 दोनों में मौजूद है, ये नहीं लिख सकते। उसके अलावा 9 ए में मौजूद है, बी में नहीं है, तो वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो ए डिफरेंस बी है वो आ जाएगा जी 3,5,9। इसी तरह आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो आप इसको पहले बी कॉम्प्लीमेंट को अलहदा से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं, या आप इकट्ठा भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूं, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस बी, ठीक है। तो जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट हो उसको हम यू बी में से माइनस करते हैं। तो पहले हम ये वाला काम करेंगे, इसलिए इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ एक ही स्टेप में, तो ये हमारे पास ए आ गया 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन आ गया जी ये वाला। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। तो u वाला सेट लिख दिया, ठीक है। ये u था हमारे पास 1 से 10 तक सारी काउंटिंग है, इसमें से हमने माइनस कर देना है या डिफरेंस ले लेना है इसके साथ b। तो b हमारे पास 1 4 7 10 था, वो लिख दिया। आप ये काम अलहदा से भी कर सकते हैं, पहले b कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, जो इसका आंसर आए फिर उसका a के साथ इंटरसेक्शन ले लें। तो मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो इसलिए a मैंने लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन लिख दिया, फिर b कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैंने बी कॉम्प्लीमेंट चूंकि u माइनस बी होता है, तो मैंने पहले u वाला सेट लिख दिया माइनस बी वाला सेट लिख दिया, और ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ये काम हम पहले करेंगे। तो इससे अगले स्टेप में 1 3 5 7 9 ए वाला सेट उसी तरह नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाला काम करना है। और ब्रैकेट के अंदर हमने u में से b को इसका माइनस करना है या उसका डिफरेंस लेना है। तो u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं है। तो 1 इसमें भी मौजूद है, वो नहीं लिख सकते। 2 u में है, बी में नहीं है, वो लिखेंगे। 3 है इधर और इसमें नहीं है, वो लिखेंगे। इसमें आगे 4 इसमें भी होगा, इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे। आगे 5 आ जाएगा। तो 5 चूंकि यू में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है, वो लिखेंगे। उसके अलावा 6 लिखेंगे। 7 दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे 8 इस सेट में मौजूद होगा, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती है, ठीक है। सो ऑन का मतलब है ये इसी तरतीब से आगे जाती रहेगी और 10 तक सारी गिनती है। 8 आ जाएगा जी। और इसी तरह फिर आगे 9 जो है वो इसमें इस सेट में यू में मौजूद होगा, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो वो लिख लेंगे। उसके अलावा 10 दोनों में मौजूद है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमने इन दोनों सेट्स के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है, या सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो अब हम जी इसके सेम एलिमेंट्स अगर आप देखें, तो 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो हम लिख लेंगे। 5 दोनों में मौजूद है, वो लिख लेंगे। उसके अलावा 9 इन दोनों में मौजूद है,
तो ये 3 एलिमेंट्स है जो इन दोनों में मौजूद थे, तो इसलिए इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास 3, 5, 9 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही राइट हैंड साइड का आंसर आया है, तो इसका मतलब है ये हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी। हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने बी डिफरेंस ए इक्वल प्रूव करना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी, तो ये हम इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी डिफरेंस ए हमने पहले मालूम करना है, या इसको हम बी माइनस ए भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको बी फर्क ए कहते हैं। तो पहले हम बी वाला सेट लिखेंगे 1, 4, 7, 10, फिर इसका डिफरेंस लेंगे माइनस, फिर हम ए वाला सेट लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सेट्स आप यहाँ से क्वेश्चन में से देख सकते हैं। अब हमने बी डिफरेंस ए लेना है या बी माइनस ए लेना है, तो बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये तो नहीं आ सकता। 4 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो हम 4 लिखेंगे। उसके अलावा 7 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, वो नहीं लिख सकते। 10 बी में मौजूद है, ए में नहीं है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन के जो बी डिफरेंस ए है इसमें सिर्फ 4 और 10 आएगा। ठीक है, तो 4 और 10 वो एलिमेंट्स हैं जो बी में तो मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है। इसी तरह राइट हैंड साइड की अगर तरफ जाएं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। जिस तरह हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया था, इधर भी हम बिल्कुल इसी तरह इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, तो बी उसी तरह आ जाएगा। बी का हम सेट लिख देंगे 1, 4, 7, 10, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, तो वो हम ब्रैकेट के अंदर पहले यू वाला सेट लिख देंगे, फिर माइनस ए वाला सेट लिख देंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा जी। हमारे पास बी जो है वो हमने 1, 4, 7, 10 लिख दिया, इंटरसेक्शन आ गया ये वाला, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, तो ये हमने u वाला साइड लिखा माइनस ए वाला साइड लिख दिया। अब हम, और इसकी ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि हम जब तक ए कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे फिर हम इसका इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, तो इसलिए चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकालना है तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली ताकि ये पहले निकाल लें। तो इस अगले स्टेप में ये बी इसी तरह नीचे आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी इसी तरह नीचे आ जाएगा, हम u में से a को माइनस करेंगे। तो 1, 4, 7, 10 इसी तरह आ गया, इंटरसेक्शन भी इसी तरह आ गया। अब हमने u में से a को माइनस करना है, तो u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मौजूद नहीं है। तो 1 दोनों में मौजूद नहीं है, वो नहीं आएगा। 2 u में मौजूद है, a में मौजूद नहीं है, तो 2 आ जाएगा। उसके अलावा 4 यहाँ पे मौजूद होगा, इधर नहीं है, वो आ जाएगा। 6 इसमें मौजूद है और इसमें नहीं है, वो आएगा। 8 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, वो आएगा। उसके अलावा 10 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दो सेट्स का इंटरसेक्शन मीन्स हम दोनों के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। तो उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं 4 है जो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 10 है जो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो इसलिए हमारे पास जिसका इंटरसेक्शन है दो सेट्स का वो 4, 10 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया वो दोनों सेम आए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो ऊपर डैश है, इससे पिछली जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तो वहाँ पे मैंने इसकी जगह सी लिखा था। तो आप कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ ऊपर पावर में छोटा सा सी लिख सकते हैं, या आप एक डैश लगा दें तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है जी, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मैंने बताया था आपको कि जिस चीज़ का भी हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसका मतलब होता है हमने u में से उस चीज़ को माइनस कर देना है या उसका डिफरेंस ले लेना है u के साथ। तो a यूनियन b सारे का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हम u में से a यूनियन b जो सारा है इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो पहले अब a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो हमें a यूनियन b पता होगा, फिर हम उसमें से u में से इसको माइनस कर सकेंगे। या आप ए यूनियन बी अलहदा से भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट सेट्स जो है इसके अंदर पुट कर दें और पहले आप ए यूनियन बी ले लें, फिर उसका जो आंसर आया उसको यू में से माइनस कर लें।
तो देखें अब मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह लिख दिया है जिस तरह ये इसमें था, वैल्यूज पुट कर दी है u, ठीक है। इससे थोड़ा टाइम बच जाता अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो u माइनस यानी कि डिफरेंस, और फिर ये ब्रैकेट आ गई, फिर ये हमने a वाला सेट लिखा 1 3 5 7 9, फिर यूनियन b हमने लिखा 1 4 7 और 10। तो पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो ब्रैकेट वाला काम जब करेंगे तो ये सेट तो उसी तरह नीचे आ जाएगा, डिफरेंस का साइन भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना, ठीक है, यूनियन में। और कोई दो दफ़ा आ रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे तो 1, दो दफ़ा आ रहा है एक दफ़ा लिखेंगे, उसके अलावा 2 नहीं है, 3 आ जाएगा जी, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 नहीं है, 7 दो दफ़ा आ रहा है वो आएगा, फिर 9 आ जाएगा, उसके अलावा फिर 10 आ जाएगा। अब हमने इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। तो जो यू सेट है इसमें 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती है, और इसमें जो है कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है वो हम देख लेते हैं। तो देखें 1 इसमें मौजूद है, 2 जो है इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो इक्वल 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 6 इसमें मौजूद होगा, इसमें नहीं है, 3 4 5 ये मौजूद है, 6 आ जाएगा। उसके अलावा 7 भी है, 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है और इसमें नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो जी 2 6 और 8 आ जाएगा। अब अगर राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आप अलग से कॉम्प्लीमेंट ए का लेके और बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट लेके दोनों का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, या आप अगर इसको इकट्ठा करना चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये यू माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट जिस भी चीज़ का लेते हैं तो उसको हम यू से माइनस करते हैं, उसका यूज़ के साथ डिफरेंस लेते हैं। तो अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो आप इसको इसको ज़रा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें सेट्स की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो सेट्स हमें दिए गए हैं यू ए और बी, इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल यू की जगह 1 2 3 सो ऑन 10 तक आ गया, डिफरेंस फिर ए हमने लिख दिया जी 1 3 5 7 9, फिर ये इंटरसेक्शन साइन आ जाएगा जी, फिर अगला सेट स्टार्ट हो गया यू हमने 1 2 3 सो ऑन 10 तक लिख दिया, फिर डिफरेंस फिर बी लिख दिया। अब हम पहले यहाँ पे जो कि ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे, तो u माइनस ए जब करेंगे तो इसमें से हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मौजूद नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं जी 1 दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 2 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद नहीं है, 6 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, और उसके अलावा 10 नहीं है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन साइन उसी तरह आ जाएगा। और u और b का जब डिफरेंस लेंगे तो u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में मौजूद नहीं है। तो 2 3 5 6 8 और 9 वो एलिमेंट्स हैं जो u में तो मौजूद है लेकिन b में मौजूद नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन में जो दोनों के अंदर मौजूद है, तो 2 दोनों के अंदर मौजूद है, उसके अलावा 6 दोनों के अंदर मौजूद है, उसके अलावा 8 दोनों के अंदर मौजूद है। तो 2 6 और 8 इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 6 8 आया था, और राइट साइड का आंसर भी 2 6 8 आया है। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो आइडेंटिटी है ये प्रूव हो गई। इसकी का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ये दरअसल डिमॉर्गन लॉ था जो हमने प्रूव किया। चौथा आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट हो। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब हम u में से इस सारे को माइनस करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फिर उसको u में से माइनस करेंगे। तो देखते हैं जी, हम इसमें वैल्यूज़ जो थी हमारे इसके क्या कहते हैं सेट्स जो थे वो पुट करते हैं इसमें। तो पहले u आ जाएगा, u की जगह 1 2 3 सो ऑन 10 तक ये हमारा सेट था u, फिर डिफरेंस का निशान आ गया, फिर ब्रैकेट लगा दी, फिर a हमारे पास 1 3 5 7 9 था, इंटरसेक्शन b जो सेट था वो 1 4 7 और 10 था। तो पहले हम ब्रैकेट वाला काम करेंगे,
तो ये सेट इसी तरह और डिफरेंस का निशान इसी तरह नीचे आ जाएगा। और इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं 1 एक दोनों में मौजूद है और उसके अलावा 7 दोनों में मौजूद है, तो 1,7 हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हमने U में से ये जो A इंटरसेक्शन B आया है इसको माइनस करना है, हमने इसमें से निकालना है। तो U के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में मौजूद नहीं है। तो इसमें फिर 1 इसमें मौजूद है, उसको छोड़ के आगे 2, 3, 4, 5, 6 तक सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा 7 है, फिर 7 को छोड़ देंगे, फिर 8, 9 और 10 वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमने A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम इसको एक ही स्टेप में करें तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U डिफरेंस A, फिर ये यूनियन का निशान आ जाएगा, और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U डिफरेंस B। तो इसके अंदर जब हम ये जो सेट्स हमें गिवन है U, A और B जब इसमें लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, ये इक्वल आ गया, ये ब्रैकेट आ गई, और उसके बाद हमने U की जगह 1, 2, 3 ये सो ऑन 10 तक ये जो सेट हमें गिवन था ये पुट किया, माइनस A 1, 3, 5, 7, 9, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद ये यूनियन का साइन आ गया, उसके बाद फिर U हमने ये पुट कर दिया डिफरेंस, फिर ये हमने B 1, 4, 7, 10 इसमें डाल दी। अब हम पहले U में से A के जो एलिमेंट्स हैं उसको निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी 1 से 10 तक सारी गिनती है, इसमें सिर्फ हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो जो बाकी इवन है 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। यूनियन फिर 1, 2, 3 ये 10 तक है, इसमें से हमने 1, 4, 7 और 10 को निकाल देना है, तो 2, 3, 5, 6, 8 और 9 बच जाएगा। अब हम इन दोनों को यूनियन लेंगे, तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, और कोई एलिमेंट अगर 2 दफ़ा आ रहा हो तो उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं। तो इसका यूनियन आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 उसके बाद 7 नहीं है तो 8 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 दफ़ा लिख लेंगे, फिर 9 लिख लेंगे और उसके अलावा 10 लिख लेंगे। तो ये इन दोनों सेट्स के जो सारे एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लिया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो गई। इसके बाद इसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में हमने प्रूव करना है कि A डिफरेंस B होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B के। तो सेट्स हमने वही यूज़ करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A डिफरेंस B है और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको U डिफरेंस A माइनस B लिखेंगे या A डिफरेंस B लिखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट हो उसको हम U में से उसको माइनस कर देते हैं या U के साथ उसका डिफरेंस ले लेते हैं, U माइनस A डिफरेंस B आ गया। अब हम इसमें सेट्स जो हमें गिवन है वो इसमें लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे पहले U वाला सेट आ जाएगा 1, 2, 3 सो ऑन 10 तक, फिर ये डिफरेंस का निशान आ गया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर A डिफरेंस हमने B वाला जो सेट था वो लिख दिया। अब पहले चूंकि हमने ब्रैकेट वाला काम करना है, A डिफरेंस B निकालेंगे, तो ये वाला सेट इसी तरह नीचे आ जाएगा और ये डिफरेंस का निशान उसी तरह नीचे आएगा, और इसमें से जब इसके एलिमेंट्स को निकालेंगे तो 1 इधर मौजूद है ये नहीं लिख सकते, 3 इधर है इधर नहीं है वो लिखेंगे, 5 इसमें है इसमें नहीं है वो लिखेंगे, उसके अलावा 9 इसमें है और इसमें नहीं है वो लिखेंगे। इसमें हम डिफरेंस में पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो उससे अगले सेट में मौजूद ना हो। अब हमने इसका और इसका डिफरेंस लेना है, तो इसके वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 इसमें मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद है उसको छोड़ देंगे, 4 इसमें मौजूद नहीं है वो लिखेंगे, 5 मौजूद है वो छोड़ देंगे, 6 इसमें मौजूद नहीं है वो लिखेंगे, 7, 8 मौजूद नहीं है वो लिखेंगे, उसके अलावा 9 मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा 10 जो है वो मौजूद है तो वो लिख लेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में हमने A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B निकालना है। तो इसको हम A कॉम्प्लीमेंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, या अगर हम इसको एक ही स्टेप में करना चाहें तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U डिफरेंस A या U माइनस A, फिर हम इसका यूनियन लेंगे B के साथ।
तो इसमें सेट्स जो है वो पुट कर देते हैं, ब्रैकेट लगाई, यू वाला सेट लिखा माइनस फिर ए वाला सेट जो था वो लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, यूनियन लगाया और फिर बी वाला सेट लिखा। अब मैं यू में से ए को निकालूंगा, यू के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दूंगा या यू के वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो ए में मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 4 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 6 और 8 और 10 इसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। फिर ये यूनियन उसी तरह नीचे आ गया और ये वाला सेट 1 4 7 10 नीचे आ गया। अब इन दोनों को यूनियन लेंगे, तो यूनियन में हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। इकट्ठा इस तरह करना है कि कोई एलिमेंट अगर 2 दफ़ा आ रहा है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे इकट्ठे करके, लेकिन अगर कोई 2 दफ़ा आ रहा है उसको हम 1 दफ़ा लिखेंगे। तो 1 यहाँ से आ जाएगा जी, 2 हमारे पास आएगा, उसके अलावा 4 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, 6 7 यहाँ से आएगा, 8 2 दफ़ा 8 सॉरी एक ही दफ़ा है तो ये भी आ जाएगा। इसी तरह 10 2 दफ़ा आ रहा है तो 10 आ जाएगा। अब हम एक सेट में किसी एलिमेंट को 2 दफ़ा इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि वो जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसके अलावा डिस्टिंक्ट इसके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ जाएगा तो वो एलिमेंट्स उसके डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, इस वजह से हम जब यूनियन लेते हैं तो कुछ चीज़ अगर दोनों सेट्स में आ रही है उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। अब हम लिख सकते हैं जी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6th पार्ट है, इसमें हमने बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट ये प्रूव करना है कि इक्वल होता है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे जो है बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम यू में से उसका डिफरेंस लेंगे, यू से या यू में से उसको माइनस करेंगे तो यू माइनस बी डिफरेंस ए। तो जो सेट्स हैं हमें ठीक है दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 में वो इसमें पुट कर देंगे, यू की जगह 1 2 3 सो ऑन 10 तक ये हमारा यूज़ था। फिर ये डिफरेंस आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर बी वाला सेट लिखा माइनस फिर ए वाला सेट लिखा। तो अब पहले हम ब्रैकेट में बी का ए के साथ डिफरेंस लेंगे, ये सेट इसी तरह आ गया, डिफरेंस का साइन भी इसी तरह आ गया। तो बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं है, तो आप देख सकते हैं 4 एक वो एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है इसमें नहीं है वो लिखेंगे, उसके अलावा 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में मौजूद है और इसमें नहीं है तो वो लिखेंगे। आप देख सकते हैं 1 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, इस वजह से उसको नहीं लिखा हमने। अब हम यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमने बी डिफरेंस ए का आंसर आया है उसमें मौजूद नहीं है वो लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इसमें मौजूद है इसमें दिया वो नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 और 9 और 10 इसमें भी मौजूद है इसमें भी नहीं है, तो 4 और 10 को छोड़ के बाकी हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। राइट हैंड साइड में हमने बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है कि यू माइनस बी, फिर ये यूनियन आ गया और साथ ही ए आ गया। चूंकि हमने बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है इसलिए इसकी जगह ब्रैकेट लगा दी और अब इसमें सेट्स की वैल्यूज़ लगाएंगे। तो जो सेट्स हैं 1 ये वाला यूज़ आ गया, डिफरेंस बी आ गया, इनके गिर्द हमने ब्रैकेट लगा ली यूनियन ए। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके वो एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद नहीं है वो 2 3 5 6 8 और 9 है। फिर यूनियन ले लेंगे हम इसका 1 3 5 7 और 9 के साथ, दोनों का यूनियन लेंगे, इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद हैं और जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 दफ़ा लिखेंगे। तो 1 2 ये 3 आ जाएगा जी यहाँ, और 4 नहीं है दोनों में वो नहीं आ सकता, 5 2 दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा लिखेंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, उसके अलावा 8 आएगा और 9 2 दफ़ा आ रहा है उसको हम 1 दफ़ा लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। तो ये हमारा जी इसका प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अब हमें उसी तरह इसमें 4 सेट्स हैं, यू हमें गिवन है ठीक है, इसमें 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक सारी काउंटिंग है। ए में हमें 1 3 5 7 और 9 दिया गया है, बी में हमें 1 4 7 और 10 है और उसके अलावा सी एक हमें सेट दिया है 1 5 8 और 10। हमने वेरीफाई करना है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी ठीक है, फिर यूनियन सी है, मतलब ए यूनियन बी हमने पहले लेना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है,
फिर हम उसका सी के साथ यूनियन लेंगे इक्वल ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी फिर यूनियन सी लेना, तो वैल्यूज हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वल ब्रैकेट लगाई और ए वाला सेट हमारा जो था वो हमने लिखा 1 3 5 7 9, यूनियन बी 1 4 7 10 था, ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, फिर हमारे पास यूनियन और उसके बाद हमने सी जो सेट था 1 5 8 और 10 लिखा। तो जो कि हमने ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, तो हम ए और बी का यूनियन लेने लगे हैं। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, और अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा होगा उसको हमने 1 दफ़ा लिखना है। तो जब हम यूनियन लेंगे इन दोनों का, हमारे पास 1 3 1 दोनों में आ रहा है, 1 दफ़ा लिखेंगे 3, उसके बाद 4 यहाँ से आ जाएगा, तरतीब का भी ख्याल रखते होते हैं, 5 फिर 7 फिर 9 और फिर 10 यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। फिर हमने इसका यूनियन लेना है जी अब सी के साथ, यूनियन और सी वाला जो सेट था वो उसी तरह नीचे आ गया, क्योंकि हमने पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो था उसको सॉल्व करना। अब हम इन दोनों को यूनियन लेंगे, तो इन दोनों को जब यूनियन लेंगे तो 1, ठीक है जी, हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके अलावा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके अलावा 8 यहाँ से आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन सी, ठीक है, मतलब हमने पहले ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है तो हम बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका हम ए के साथ यूनियन लेंगे। तो इसमें सेट्स जो है वो पुट करते हैं जी। ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, यूनियन और ब्रैकेट आ गई, उसके बाद हमने बी वाला सेट लिखा 1 4 7 10, फिर यूनियन और सी वाला जो सेट था 1 5 8 10। पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, ये सेट इसी तरह नीचे आ जाएगा, यूनियन भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को जब यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे सेट में, दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 1 2 दफ़ा आ रहा है उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, 4 आ जाएगा जी यहाँ से, इस सेट से 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा इस सेट में से, और यहाँ से 8 इधर आ जाएगा, और दोनों में 10 मौजूद है, उसको हम 1 दफ़ा लिखेंगे। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों को जब यूनियन लेंगे तो आप देख सकते हैं जी 1, ठीक है, 3 4 5, उसके अलावा 7 2 दफ़ा और 1 दफ़ा लिखेंगे, 8 आएगा यहाँ से, 9 आएगा और उसके अलावा 10 आएगा। तो आप देख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी 1 3 4 5 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड जो है 1 3 4 5 7 8 9 10, दोनों बिल्कुल एक जैसे आए हैं। तो इसका मतलब है हमारी ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहते हैं। हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी हम पहले लें, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें, इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हम बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लें, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी, और ये ब्रैकेट में है, फिर इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम जो सेट्स हैं वो लिखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए, फिर इंटरसेक्शन, और फिर सी वाला बी वाला सेट आ गया, ब्रैकेट क्लोज की, इंटरसेक्शन, और फिर हमने सी वाला सेट लिख दिया 1 5 8 10। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद है। तो 1 दोनों में आ रहा है वो लिखेंगे, उसके अलावा 7 दोनों में आ रहा है वो लिखेंगे, उसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 1 और 7 आ जाएगा, और इधर से हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन और 1 5 8 और 10 ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं सिर्फ 1 एक एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है। इसमें जो सेट्स की वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, ए हमारे पास 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन पे ब्रैकेट आ गई, बी 1 4 7 10 हमारे पास सेट था, इंटरसेक्शन पे 1 5 8 10। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये सेट और ये इंटरसेक्शन का साइन इस तरह नीचे आ जाएगा।
तो अगर आप इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन लें तो आप देख सकते हैं 1 एक दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 10 दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 1, 10 आएगा। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, इस वजह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेना है। बी इंटरसेक्शन सी जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जो सेट्स हमें गिवन है वो हम ए की जगह 1 3 5 7 9 ये सेट हमें ए गिवन था, फिर ये यूनियन और बी ब्रैकेट लगाई और उस पर बी हमने जो था सेट 1 4 7 10 ये लिखा, फिर इंटरसेक्शन और फिर जो सी सेट हमें गिवन था 1 5 8 और 10। तो पहले हम ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसका जो आंसर आएगा फिर हम उसका इसके साथ यूनियन लेंगे। तो ये सेट फिलहाल और यूनियन का साइन ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 10 दोनों में आ रहा है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है इन दो सेट्स का वो 1 और 10 आ जाएगा, 1, 10। अब हमने इन दोनों को यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को, और कोई दो दफ़ा आ रहा हो तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 दो दफ़ा आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखा, फिर 3 5 7 9 और 10 यहाँ से हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड अगर देखें तो राइट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना है। तो इसमें जो सेट्स हमें गिवन है वो लगाते हैं। पहली ब्रैकेट जो थी हमारी, इसमें हमारे पास ए यूनियन और फिर ये बी सेट जो था वो हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटरसेक्शन ए सेट लिखा, फिर अगली ब्रैकेट स्टार्ट की, ए सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर हमने सी लिख दिया। पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो जब हम ए और बी का यूनियन लेंगे तो आप देख सकते हैं जी 1, उसके अलावा 3 4 5 7 9 और 10 ये सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स को जब इकट्ठा करेंगे इनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा। अरे इंटरसेक्शन का साइन उसी तरह नीचे आ गया। अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन लेना है क्योंकि ये भी ब्रैकेट में मौजूद है, तो इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1, उसके अलावा 3 5 7 8 9 और 10 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हमने इन दोनों के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं वो 1 है, 3 है, उसके अलावा 5 दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 7 दोनों के अंदर मौजूद है, उसके अलावा 9 दोनों के अंदर मौजूद है और 10 दोनों के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 10 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसका फोर्थ पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो करना है, इसमें हमने प्रूव करना है कि हम अगर बी यूनियन सी पहले लें फिर उसका इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है, तो जो हमें सेट्स गिवन है वो इसमें हम पुट करेंगे। ए की जगह हमारे पास 1 3 5 7 9 ये वाला सेट था, ये लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर बी हमारे पास जो गिवन था वो 1 4 7 10 ये सेट गिवन था, फिर ये यूनियन आ गया, उसके अलावा फिर ये सी जो हमें सेट गिवन था 1 5 8 10 ये हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। चूँकि हमने ब्रैकेट वाला काम पहले करना होता है, हम इन दोनों का यूनियन पहले लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका हमने इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये सेट फिलहाल क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है और इंटरसेक्शन साइन ये दोनों इसी तरह नीचे आ जाएंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो हमने दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। तो 1 दोनों में आ रहा है वो एक दफ़ा लिखेंगे, 4 आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा जी यहाँ से, और उसके अलावा 8 यहाँ से आएगा, और 10 दोनों में मौजूद है तो एक दफ़ा लिखेंगे 10 को। अब इन दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन जब आपस में लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आप देख सकते हैं 1 एक दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 5 दोनों में मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास 7 जो है वो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो ये हमारा इंटरसेक्शन के अंदर जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो 1 5 7 आ गया। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो इसमें जब हम जो सेट्स हमें गिवन है वो इसमें लगाएंगे, तो ये पहले ब्रैकेट आ गई,
हमने ए वाला सेट लिखा इंटरसेक्शन, फिर बी वाला सेट लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, यूनियन, फिर हमने ब्रैकेट नहीं स्टार्ट की, ए वाला सेट लिखा इंटरसेक्शन, सी वाला सेट लिखा। पहले इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। तो एक तो 1 मौजूद है, उसके अलावा आप देख सकते हैं जी 7 दोनों में मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ 1 और 7 आ जाएगा। इन दो का अगर हम फिर ये यूनियन उसी तरह आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 1 दोनों में मौजूद है, उसके अलावा 5 मौजूद है, तो 1 और 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन जब लेंगे तो 1 दोनों में आ रहा है ये लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके अलावा 7 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम गिवन है इफ u इज इक्वल टू n, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या जिनको हम उर्दू में कुदरती आदात कहते हैं। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, हमने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं बाय यूजिंग a इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट का सिंबल है कि a जो है वो खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, और b जो है ये इक्वल है p के। p जो होता है वो ये सिंबल है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का, जिनको हम मुफ्रद अदाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे अदाद जिन पे सिर्फ अपना और सिर्फ 1 का टेबल जाता है, इनको हम प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमें गिवन है u इज इक्वल टू 1 2 3, और ये सो ऑन। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 और आगे जितने मतलब सो ऑन लगा हुआ है, ये इसी तरह आगे इस सेट में नंबर्स मौजूद है 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन। ए जो है ये खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, और बी जो है ये हमारे पास 2 3 5 7 11 13 वो नंबर्स मौजूद हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो मैंने इससे पहले आपको पिछली वीडियो में भी 5.2 में बताया था। क्वेश्चन में आपको डी मॉर्गन्स लॉ नहीं गिवन, आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए, तब आप जाके ये लॉज मालूम कर सकेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, तो ये पेपर में आ भी जाता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको ज़बानी याद होने चाहिए। तो डी मॉर्गन के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका जो पूरा नाम था जी वो अगस्टस डी मॉर्गन था। 1806 में पैदा हुए और 1871 में इनकी वफात हुई, और ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी इंटरेस्टिंग, कि ये जो थे जी इंडिया के अंदर पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब जो लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन डी मॉर्गन जो थे वो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो ये इंडिया में पैदा हुए, फिर बाद में इंग्लिस्तान वापस चले गए ब्रिटिश में, और वहाँ पे जाके इन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी जो है ना एजुकेशन कंप्लीट की। तो इन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैथमेटिक्स को दी, एक तो डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने अभी जो है प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, और साथ ही उन्होंने एक और टर्म मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मैथ में। तो जो दो लॉज हैं ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। एक है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा जो लॉ है इनका वो है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप सी भी लगा सकते हैं ऊपर छोटा सा, या आप डैश भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। तो हम जी ये पहला जो लॉ है पहले इसको वेरीफाई करते हैं इन तीन सेट्स की मदद से। तो पहला लॉ हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो उसको हमने यू में से माइनस करना होता है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब हम यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, इस वजह से कि हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे फिर हम उसको यू में से माइनस करेंगे। तो हमें ये जो तीनों सेट गिवन है ये हम इसमें लगा देते हैं जी। तो पहले हमने u की जगह हमारे पास जो 1 2 3 सो ऑन ये सेट गिवन था नेचुरल नंबर्स का वो लिखा माइनस, फिर हमने लिखा जी ब्रैकेट, और a की जगह एम्प्टी सेट आ गया, इंटरसेक्शन b की जगह 2 3 5 7 सो ऑन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया। अब हम पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो ब्रैकेट ये हमारा सेट जो है u, और ये डिफरेंस का साइन ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में आ रहे होते हैं। तो अब a के अंदर तो एलिमेंट ही कोई मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो भी एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि
अगर किसी भी हम एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो भी एम्प्टी आता है। तो 1 2 3 सो ऑन डिफरेंस, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो वो एम्प्टी आ गया। अब हमने u का डिफरेंस लेना है, ये जो हमने a इंटरसेक्शन b लिया है इसके साथ, तो हमने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, ये तो है ही खाली। तो अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, हमारे पास ये पूरा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था ये इसका आंसर आ गया। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में हमने a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लेना, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस a, फिर यूनियन आ जाएगा, और b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस b। तो हम वो जो तीनों सेट्स हमें गिवन है वो हम इसमें लगाते हैं जी। तो u डिफरेंस एम्प्टी सेट यूनियन u डिफरेंस b। तो जब हम u का डिफरेंस लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो ये हमारे पास उसी तरह जो हमारा u सेट है वो ये पूरा आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन यूनियन। इसमें से जब हम ये वाले एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स निकालेंगे तो 1 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है वो लिख लेंगे, 2 3 इसमें मौजूद है वो नहीं लिख सकते, उसके बाद आगे 4 इसमें मौजूद है इसमें नहीं है वो लिखेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, सो ऑन। अब 3 4 एलिमेंट्स लेके आगे सो ऑन लगा सकते हैं। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमने दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 इसमें सारी काउंटिंग मौजूद है, ये 1 4 7 6 8, तो जो 2 दफ़ा आएंगे उनको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये सेट छोटा है ये सेट बड़ा है, तो जब यूनियन लेंगे तो यही वाला सेट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, 4 इसमें भी है इसमें भी है। तो जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास यही सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन इसी तरह आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डिमॉर्गन का जो पहला लॉ था ये वेरीफाई हो गया कि ये ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी की होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको यू में से माइनस करते हैं, तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। तो जो सेट्स हमें गिवन है वो इसमें लगाएंगे 1 2 3, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो यू की जगह गिवन था तो वो लिख दिया, डिफरेंस का साइन आ गया, ब्रैकेट लगाई, फिर ए की जगह एम्प्टी साइड लिखा, यूनियन बी की जगह हमने 2 3 5 7 सो ऑन ये लिख दिया। अब ये वाला सेट इसी तरह आ जाएगा, डिफरेंस का निशान भी अगले स्टेप में इसी तरह आ जाएगा। हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो एम्प्टी सेट का अगर आप किसी सेट के साथ यूनियन लें तो वो ही सेट आ जाता है, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, तो इसके भी एलिमेंट्स आने हैं इसमें के भी एलिमेंट्स आने हैं, तो इसके तो एलिमेंट्स हैं ही कोई नहीं, तो सारे एलिमेंट्स इसी के आ जाएंगे। तो हमारे पास ये सेट उसी तरह आ गया, डिफरेंस का निशान भी उसी तरह आ गया, तो ये सारे एलिमेंट्स 2 3 5 7 ये इसी तरह। अब हमने यू डिफरेंस ये वाला जो एलिमेंट हमारे पास सेट है इसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो इसके वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 इसमें है इसमें मौजूद नहीं है तो 1 आ जाएगा, 4 इसमें मौजूद होगा इसमें नहीं है, उसके अलावा 6 इसमें होगा इसमें नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे 8 होगा यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा 9 यहाँ पे होगा यहाँ पे नहीं है, तो ये सारे हम एलिमेंट्स लिख लेंगे। 3 4 एलिमेंट्स लिखने के बाद आप सो ऑन लगा देंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ। राइट हैंड साइड में हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस ए, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी। हम इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेंगे जी, इन दोनों को पहले मालूम करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो हमारे पास जो सेट गिवन है वो हम इसमें लगा देते हैं जी, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस बी। तो इसका जब इसके साथ डिफरेंस लेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये है ही एम्प्टी खाली सेट है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये सेट पूरा आ जाएगा। इंटरसेक्शन उसी तरह आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 4 6 8 9 10 ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें तो मौजूद है इसमें मौजूद नहीं है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, पहले सेट में सारी गिनती मौजूद है एक से आगे सारी, अब इस साइड में हमारे पास 1 4 6 8 9 ये मौजूद है। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो 1 इधर भी है इधर भी होगा, 4 इधर है इधर भी होगा, 6 इधर है इधर भी होगा, तो हमारे पास जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो 1 4 6 8 9 10 12, मतलब आप जितने आसानी से 4 5 एलिमेंट्स लिख लें उसके बाद आप 100 लगा दें, ये इसी तरह आगे जारी रहे, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऐसे सेट्स हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे,
आगे जाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें यू सेट गिवन है, ठीक है। यू जो है वो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है सारी। ए में हमें 1 3 5 7 9, ठीक है, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी में हमें 2 3 4 5 8 दिया गया है। तो हमने प्रूव करना है ये जो नीचे क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे बाय वेन डायग्राम से। तो सेट्स को सॉल्व करने का एक तरीका तो हमने ये अभी पीछे पढ़ा है, हम जिसकी मदद से मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसके अलावा एक और मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो होता है जी वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम जो ये मेथड है सेट्स को सॉल्व करने का, वो जॉन वीन मैथमेटिशियन थे, 1834 में पैदा हुए और 1923 में वफात पाई। ये भी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने वीन डायग्राम जो है वो यूज़ की सेट थ्योरी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखते हैं जी वीन डायग्राम क्या होती है और उसको हम कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए डिफरेंस बी को हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको अब हमने वीन डायग्राम से प्रूव करना है। तो वीन डायग्राम में हम हमारे पास जो हमें सेट्स गिवन है, एक यू सेट गिवन है, एक ए गिवन है और एक बी गिवन है। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम बनाते हैं। एक जो यू सेट होता है, ये चूंकि किसी भी क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट होता है, इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो इस सेट के अंदर बाकी क्वेश्चन के जो बाकी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो वेन डायग्राम में यू को हम एक रेक्टेंगल से इसको हम शो करते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये पूरा जो है इसके अंदर ये जितना एरिया है ये सारा यू है। उसके बाद ए जो बाकी सेट्स हैं, ठीक है, जो ए है या बी है, इसको हम एक सर्कल की मदद से इसको हम शो करते हैं। तो ए जो है हमारे पास ये हमारे पास ये सेट आ गया और बी जो सेट है वो ये वाला हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर तो हम देखते हैं ए और बी दोनों जो सेट्स हैं, यू तो ये बाहर वाला सेट आ गया। ए और बी के अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हों जो दोनों में आ रहे हों, तो ऐसे सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। जैसा कि 3 दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 5 दोनों में आ रहा है। तो अगर तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हों तो फिर हम ए और बी को इस तरह बनाते हैं कि इनके दरमियान में ये वाली थोड़ी सी जगह जो है ना, ये दोनों की कॉमन हो। जैसा कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये अंदर वाली ये वाली जो जगह है ये दोनों की कॉमन है। तो अब देखें ए के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 और 9। और चूंकि 3 और 5 दोनों में आ रहा है इसलिए इसको हमने ये कॉमन वाली जगह पे लिखा। और बी जो सेट है हमारे पास 2, ठीक है, उसके बाद 3 है इसमें, उसके अलावा 4 है, 5 है और 8 है। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के 3 और 5, उसको हमने ए और बी जो सेट है इनके दरमियान में ये वाली जो कॉमन जगह है, जो ए के अंदर भी मौजूद है बी के अंदर भी मौजूद है, तो वहाँ पे हमने लिखे। और जो वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स में मतलब कॉमन नहीं थे, बी में मौजूद नहीं थे, उनको हमने अलग ए के अंदर सिर्फ लिखा ए 1 7 9। और इस तरह बी के एलिमेंट्स जो है वो 2 4 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद थे, तो उनको हमने अलग लिखा। और वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद थे उसको हमने इन दोनों की जो दरमियान जगह है यहाँ पे लिखा। कि अगर हम ये पूरा ए लेंगे तो हमारे पास 1 3 5 7 9 आ जाएगा, और अगर ये पूरा बी लेंगे तो हमारे पास 2 3 4 5 8 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स मतलब हमें 2 दफ़ा नहीं लिखने पड़े। और उसके अलावा आप देख सकते हैं 6 और 10 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन दो सेट्स में मौजूद नहीं है, लेकिन वो यू में मौजूद है, इसलिए हमने उनको यू के अंदर ये बाहर लिख लिया, ठीक है। कोई एलिमेंट आप 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक वीन डायग्राम बन गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इसके अंदर जितना एरिया ये सारा यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो ए के अंदर ये जो सारा एरिया है ये वाला, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी के अंदर जितना भी ये सारा एरिया ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो है ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी का मतलब है हमने ए में से बी को निकाल देना है। तो ए के अंदर से वो एलिमेंट्स निकाल देंगे, ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे, ये ए का वो वाला एरिया आएगा जो बी के अंदर मौजूद नहीं है।
मतलब अब देखें ये आपके पास ये ए है और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये चूँकि बी के अंदर भी मौजूद है, तो जब हम ए में से बी को निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी जो होगा वो हमारे पास 1, 7 और 9 आएगा सिर्फ। इसमें हमने ए के अंदर जितना बी मौजूद था उसको हमने उसमें से निकाल दिया। ए माइनस बी का मतलब है हमने ए में से बी को निकाल दिया। तो ये ए डिफरेंस बी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरी तरह सॉल्व करते तो आपका आंसर 179 आना था। वेन डायग्राम से आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ सॉल्व हो गई। अब ये कलर अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे लाइनें लगा सकते हैं, कलर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इसका राइट हैंड साइड है इसकी, इसमें भी पहले हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखें हमें इसमें दो काम करना है। एक हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा उसका फिर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस बी, यानी कि हमने यू में से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा यू डिफरेंस बी, इसको मैंने येलो कलर से शो किया है। ठीक है, तो u में से हमने सारा b जो था उसको माइनस कर दिया। ये पूरा हमारे पास u था, इसमें से ये जो b सेट है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 8, ये इसका जितना एरिया है b सेट का ये हमने इसमें से निकाल दिया, माइनस कर दिया। तो b कॉम्प्लीमेंट जो था ये हमारे पास, ये जो येलो एरिया आ रहा है ये सारा हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट का हमने a के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मतलब b कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1, 6, 7, 9, 10 आएगा। मतलब जब हम अगर इसको वैसे सेट्स की शक्ल में इसको सॉल्व करें, तो अब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमने वो वाला एरिया लेना होता है जो ए के अंदर भी मौजूद हो और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी मौजूद। आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट ये सारा येलो वाला एरिया है और ए आपको पता है ये सारा ए के अंदर वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं वो कौन सा एरिया है जो दोनों के अंदर मौजूद है, ए के अंदर भी मौजूद हो और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी मौजूद हो। तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है ए जो बी कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद है और ए में भी मौजूद है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये वो वाला रेड वाला एरिया आ जाएगा। ये जो था वो हमारे पास एरिया बी कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद था और ए में भी मौजूद था। इस वजह से हमारा जो आंसर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आया है तो वो ये वाला रेड एरिया आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आया। इसका आंसर भी 179 था। ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए डिफरेंस बी, ये रेड कलर में मैंने इसको जो है ना इसमें रेड कलर किया है। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको भी मैंने रेड कलर से जो किया तो 179। अगर आप इसको दूसरी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए उस तरह सॉल्व करते तो इसका आंसर 179 आना था, इसका आंसर भी 179 आना था। तो ये उन क्वेश्चंस को आप डायग्राम्स की शक्ल में सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी वेन डायग्राम। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि बी डिफरेंस ए ये इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो सबसे पहले हम ये सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरह, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, ये सारा यू आ गया, उसके बाद ये ए आ गया, ये बी आ गया और जो एलिमेंट्स दोनों में सेम आ रहे थे वो दरमियान में लिखे। और 6 और 10 चूँकि ना ए में था ना बी में था तो वो यू में तो मौजूद है, वो हम इसको फिर बाय रेक्टेंगल के अंदर इसके अंदर लिखेंगे। तो बी डिफरेंस ए का मतलब है हमने ये जो बी वाला जो सेट है इसमें से ए वाला जो हिस्सा है वो माइनस कर देना। मतलब अगर बी के अंदर कोई ए वाला हिस्सा आ रहा है यानी कि ये 3, 5 आ रहा है, इसको हम इसमें से निकाल देंगे। तो बी डिफरेंस ए जो होगा वो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये जिसमें से हम बी वाले सेट में जो ए आ रहा था, ए का कुछ हिस्सा मौजूद था, ये 3 और 5 मौजूद था, इसको हमने निकाल दिया। तो बी डिफरेंस ए जो होगा इसका हमारे पास आंसर 2, 4 और 8 आएगा। ये जो मैंने रेड कलर में इसको किया हुआ है। और राइट हैंड साइड जो है इसमें हमने क्या करना है जी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेना। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस ए।
तो यू में से ये पूरा जो यू है इसमें से हम ये वाला ए वाला एरिया निकाल देंगे, बाकी सारा एरिया जो होगा ये मैं इसको येलो कलर में लिख देता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया यू डिफरेंस ए, यानी कि यू में से मैंने ए वाला जो सेट था इसका एरिया मैंने इसमें से निकाल दिया। अब मैंने ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया ये येलो कलर वाला, इसका मैंने बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मतलब इंटरसेक्शन से मुराद होती है जो ऐसी चीज़ जो दोनों में मौजूद हो। अब मैंने वो वाला एरिया लिखना है जो बी में भी मौजूद है और उसके अलावा ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि येलो वाला जो एरिया इसमें भी मौजूद है। तो वो ये यही वाला एरिया, ये वाला ये 248 वाला एरिया है। तो ये हमारे पास जब मैं इसका बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये मेरे पास 2, 4 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2, 4, 8 आया है। ठीक है, बी डिफरेंस ए जो हमने लिया था और ये हमने जब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये इसका आंसर भी 2, 4, 8 आया है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक जैसी होगी। ठीक है, आप इसको कलर भी कर सकते हैं डिफरेंट, अगर आपके पास कलर नहीं है तो फिर आप लाइनें लगा सकते हैं। मतलब येलो कलर की बजाय आप इस तरह लाइनें लगा दें, और अगर आप रेड कलर आपने करना है तो उसकी बजाय आप लाइनों की डायरेक्शन चेंज कर दें या डॉट लगा दें। थर्ड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बन गई, उसके बाद फिर हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर हमने ए और बी का सारा एरिया जो होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा। ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी जो होगा वो हमारे पास ये ए के अंदर वाला और बी के अंदर वाला सारा एरिया शामिल हो जाएगा। अब मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यू में से मैंने ये येलो वाला एरिया निकाल देना है। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो यू माइनस ये येलो वाला एरिया करेंगे तो हमारे पास ये बाय रेड वाला एरिया आ जाएगा सारा। तो हमारा आंसर आएगा 6 और 10 आएगा। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रेड एरिया आ गया। और इसी की अगर हम राइट हैंड साइड करें तो उसी तरह हम पहले ये वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारे पास यानी कि यू माइनस ए लेना है, पूरे यू में से हमने ए वाला एरिया निकाल देना है। तो ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यू डिफरेंस ए मैंने लिया तो ये पूरे यू में से मैंने ए को माइनस कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मैं एक अलग से फिगर बनाता हूँ ताकि आपको अलग से समझ आए। बी कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो हमने यू में से बी को माइनस कर देना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। तो यू वाला जो पूरा हमारे पास रेक्टेंगल है उसमें से हमने बी वाला जो सर्कल है उसको उसमें से निकाल दिया। तो ये अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब आप देखें, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो वाला एरिया आएगा जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं 6 और 10 इसमें भी मौजूद है। 6 और 10 वाला ये जो बाहर वाला एरिया है ये इसमें भी मौजूद है। उसके अलावा 2, 4, 8 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। 1, 7, 9 इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है। तो हम सिर्फ वो वाला एरिया लिखेंगे, इसमें लेंगे जो दोनों में मौजूद हो। तो वो वाला एरिया हमारा सिर्फ ये वाला 6 और 10 वाला एरिया आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास 6 और 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर 6, 10 आएगा, इसका आंसर भी 6, 10 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इक्वल प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा। वेन डायग्राम बनाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हो बी में भी मौजूद हो। तो ऐसे एलिमेंट्स 3 और 5 ये वो दो एलिमेंट्स हैं या वो वाला एरिया है जो ए में भी मौजूद है बी में भी मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो येलो कलर में अगर इसको मैं शो करूँ तो 3,5 हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आएगा। अब मैंने यू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मैंने यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना। तो पूरे यू में से ये वाला जो येलो वाला कलर है अगर इसको मैं निकाल दूँ तो ये बाकी बाहर वाला सारा एरिया आ जाएगा। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा सारा आंसर आएगा। उसमें 3, 5 शामिल नहीं होगा। ठीक है,
तो उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें दो फिगर्स बनानी पड़ेंगी। पहले आप वेन डायग्राम बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस ए, यानी कि यू में से हम ए को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ये पूरा यू आ गया, उसमें से हमने ये ए वाला माइनस कर दिया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा जी यू में से हमने बी को निकाल दिया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब मैंने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम इसके भी एलिमेंट्स लिखेंगे, इसके भी एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं 1 7 9 ये भी आ जाएगा, उसके अलावा 2 4 8 भी आएगा, 7 6 10 भी आ जाएगा। जो हम यूनियन लेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है हमारे पास 1 2 4 6 7 8 9 और 10 ये वाला एरिया हमारे पास सारा आ जाएगा, जो ये रेड कलर के अंदर है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने इसको कलर नहीं किया, तो ये रेड कलर है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करते हैं। इसमें हमने ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ये प्रूव करना है इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ए डिफरेंस बी हम पहले इसको हमने शो करना है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब है ए का वो वाला एरिया जिसमें से हमने बी निकाल देना। ठीक है, तो ये ए का एरिया 179 वाला एरिया आएगा, क्योंकि इसमें से हमने बी को जब माइनस करना है तो ये 35 इसमें से निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ए 179 ए वाला एरिया जो हमारा ए डिफरेंस बी आ गया। इसका अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि हमने ए यू में से ये जो हमारे पास येलो एरिया आया है ए डिफरेंस बी आया है, इसको हमने निकालना है। तो फिर ये बाकी सारा एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ। तो ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 3 4 5 6 8 और 10 ये वाला एरिया आ जाएगा, उसमें से 179 शामिल नहीं होगा। और अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में उसी तरह पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, तो यू में से हम ए वाला पूरा सेट माइनस कर देंगे। इसको मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ, यू माइनस ए। और फिर मैं इसका यूनियन लूँगा बी के साथ। ठीक है, तो ये सारा येलो कलर और साथ ये पूरा बी इसमें जब शामिल हो जाएगा तो 6 10 2 4 8 भी शामिल आ जाएगा, साथ बी का ये 3 और 5 भी इसमें शामिल हो जाना है इस पूरे एरिया में। तो हमारे पास ये जो पूरा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो 2 3 4 5 6 8 और 10 है। तो ये आप देख सकते हैं इधर जो हमारे पास ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट था ये रेड वाला एरिया, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है ये भी रेड वाला एरिया, ये सारा सेम है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसके बाद छठा पार्ट देखते हैं जी। छठे पार्ट में हमने बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना है कि ये बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए की इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेन डायग्राम बनाएंगे पहले। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में बताई है कि आप किस तरह बनाया करेंगे। ठीक है, और फिर बी डिफरेंस ए का मतलब है बी का वो वाला एरिया जिसमें से हमने ए वाला एरिया माइनस कर देना है। तो इस वजह से 3 5 भी इसमें से निकल जाएगा, सिर्फ 2 4 और 8 वाला एरिया आएगा। तो बी डिफरेंस ए हमारे पास, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये मुझे कलर रह गया है। ठीक है, तो ये रेड कलर सॉरी येलो कलर है ये वाला। ठीक है, बी डिफरेंस ए जो है ये हमारे पास येलो वाला एरिया आ गया सारा। और अब जी हमने बी डिफरेंस ए तो निकाल लिया, अब हमने बी डिफरेंस ए का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि हमने यू में से ये येलो वाला एरिया माइनस कर देना है। ये जब यू में से पूरा येलो वाला एरिया माइनस करेंगे बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये रेड वाला एरिया आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा जी 1 3 5 6 7 9 10 ये हमारा बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड में हम वही वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस बी, यू में से हमने ये पूरा बी निकाल दिया, और ये बी कॉम्प्लीमेंट इसको मैंने येलो कलर में शो कर दिया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट वाला सारा एरिया भी यानी कि येलो वाला भी साथ पूरा ए भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये जो 3 5 है ये भी साथ शामिल हो जाएगा, तो ये सारा
जो हमारे पास रेड कलर में आ गया 1 3 5 6 7 9 10, तो ये हमारे पास दोनों आप देख सकते हैं बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का जो आंसर है ये दोनों सेम आए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चंस को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें, और अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनके बारे में आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।